चले भोपाल की खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने आज रोजगार को लेकर विशेष शिविर का आयोजन किया। बड़े संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने शिविर में पहुंचकर रोजगार संबंधी जानकारी प्राप्त की। आम आदमी पार्टी के पूर्व स्वतंत्र प्रभारी और पूर्व संयुक्त सचिव एसपी सिंह ने बताया कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा पूरे देश में रोजगार शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत युवाओं को रोजगार अवसरों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है। आपको बता दें, एसपी सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मूलभूत मुद्दों पर लगातार काम कर रही है और देश की राजनीति में आम जनता के हितों की लड़ाई लड़ रही है। शिविर में आए लोगों को विभिन्न रोजगार योजनाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम और उपलब्ध अवसरों की विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे। पार्टी का कहना है कि आने वाले समय में ऐसे रोजगार शिविर प्रदेश भर के अन्य स्थानों पर भी लगाए जाएंगे। इस खास खबर के लिए भोपाल से संवाददाता एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। उम्मीद करें कि आम आदमी पार्टी आम जनता के लिए इस तरह के लिए जो काम करती है और शिक्षा, स्वास्थ्य, जिस तरह का उन्होंने दिल्ली में मॉडल दिया था कि पूरे देश में इस तरह का मॉडल आएगा, वो आने वाले समय में भी आम आदमी पार्टी जनता की आवाज़ बनेगी। देखिए, हम तो निरंतर आम जनता की आवाज़ उठाते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है एक परिवार का मुखिया अगर नहीं कमाता है तो वो अकेला नहीं कमाता, उसके परिवार के बच्चे हैं, उसकी माँ है, उसके परिवार में माता पिता हैं, सारे कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पीछे चले जाते हैं। हर बच्चा ये चाहता है कि आने वाले समय में अगर मेरे पिताजी आ रहे हैं तो शनिवार रविवार कुछ भी हो तो मुझे अच्छा खाना खिलाएं या मेरे लिए कपड़ा लेके आए। लेकिन हम लोग आर्थिक तौर से दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। आश्वासन तो मिल रहा है, लेकिन आम जनता तक जिस तरह से हम लोग जा रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, ये भी रही है कि आपने आर्थिक मुद्दों की बात उठाई है, रोजगार की बात उठाई है। दूसरी पार्टियां हिंदू मुस्लिम करेंगी, देश विदेश करेंगी, पाकिस्तान करेंगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है आदमी का उसको नहीं उठा रही है। देखिए, हमको बहुत पहले बोला गया था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, गुलिस्तान हमारा। देखिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। हर व्यक्ति का अगर रोजगार होता है, जैसे मान के चलिए जंगल में अगर शेर है ना, अगर उसका पेट भरा हुआ है तो दूसरा शिकार करेगा ही नहीं। आज के समय में जो हमारी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं रही है, हम लोग तो जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ तभी हिंदू मुस्लिम रहे और हमने देश को आज़ाद करवाया। दूसरी पार्टियां सिर्फ इन पे ध्यान भटकाने के लिए मुख्य मुद्दे से हटा देती है। देखिए, ये लोग जब कोई भी पार्टी चुनाव आता है ना तो हाथ जोड़ के ये बोलते हैं कि हम ये जो विधायक थे इनसे अच्छा काम करेंगे, हमें मौका दीजिए। जब हम आम जनता इनको वोट के माध्यम से मौका देती है तो ये क्या करते हैं, हिंदू खतरे में है तो कोई मुसलमान खतरे में। एक्चुअली खतरे रोजगार से हमको खतरा है, हमारी शिक्षा से खतरा है, हमारी बच्चियों को सुरक्षा से खतरा है। हमारे मुद्दे वो होना चाहिए, तो उस मुद्दे में कोई बात ही नहीं करता है, हिंदू मुस्लिम या तो पाकिस्तान। और तो आज आपने एक अच्छी बात और की कि चूंकि रोजगार का एक आपने कैंप लगाया है, कि रोजगार का कैंप एक खुले में लगाया है, सड़क के किनारे लगाया है, ताकि जनता उससे आवानुभूत है, किसी भवन में या क्लोज उसमें नहीं रहे, ताकि जनता को एक जागरूकता मिल पाए। देखिए, रोजगार देने का हमारा शुरू से एक धैर्य रहा, हमारी पार्टी का भी रहा है, और हमने ओपन में इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे लिए सारे लोग जो भी आना चाहते हैं, हमने काफ़ी आज कैंप लगाने के पहले हमने काफ़ी लोगों को हमने घर घर जाके बताया भी कि इस तरह का कैंप लग रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और हम लोगों को उनको रोज़गार दे सकें। सर, आपने अपने जीवन में संघर्ष किया है आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए। आप आम आदमी पार्टी से भी है सर, क्या लगता है आपको सर, कहाँ एक कमी रह गई है जो सभी सब पूरा नहीं हो पा रहा है? देखिए, कमी कहीं नहीं रह गई है। कमी क्या होता है, देखिए, नेता तो लोग बन जाते हैं जनता से बड़ी बड़ी बातें करके, लेकिन जब तक आप जनता के दुख दर्द को दिल में महसूस नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होगा। हमारे देश में जो भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस है या हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी, उन्होंने इसलिए दिया था कि आज़ाद देश में जब हमारे जो लोग आगे बढ़ेंगे, जो नेता बनेंगे तो हमारे देश को और अच्छे से संभालेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, उन्होंने जो कुर्बानी दी उसके बाद जो लोग आए तो इन्होंने केवल अपनी राजनीति उल्लू सीधा किया है। एक विधायक 5 साल विधायकी करता है, वो 7 पीढ़ी की व्यवस्था कर लेता है। 1947 से आज मतलब 2025 मतलब 78 साल तक जनता वहीं की वहीं पड़ी है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। वो बातें ऐसे ही होती है जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री या हमारे जो आज के मुखिया हैं, ऐसा लगता है कि वो किसी और भारत देश की बात कर रहे हैं जहाँ बेतहासा आविष्कार हो रहा, सब लोग खुशी हैं, लेकिन धरातल में तो हर आदमी रो रहा है। सर, अब ये चल रहा सर देश में कि सर मतदाता सूचियों का सर एक के मतलब कि शुद्धिकरण चल रहा, शुद्धिकरण, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा ही यार चल रहा है। अब इसमें इन्होंने बोला कि 2003 में जो लोग हैं वो अपनी जानकारी दे। देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग ना, जैसे नया उनके पास अगर वोटर आईडी कार्ड है तो पुराना वोटर आईडी कार्ड कहाँ है कहाँ नहीं, कई लोग किराएदार लोग होते हैं,
मकान चेंज किया, कुछ चीज़ें कहीं भूल गए, तो सब लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। देखिए, जब आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस और भाजपा जब यही वोटर उनको वोट डाल रहे हैं और आज उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है कि आप भारत के लोग हो कि नहीं हो, तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है। हंसी आती है, मतलब ये सोच के कि जिससे आपने अभी लोकसभा चुनाव जीता, अब आप उन्हीं से पूछ रहे हो कि ये बताओ आप हमारे वोटर हो कि नहीं। तो ये बहुत हंसी का मतलब एक कॉमेडियन चल रहा है देश के अंदर और कुछ नहीं चल रहा, आम जनता को परेशान करने का कार्य है। पूरे देश में अपना प्रभाव लाई थी और उसी के तारतम्य में कि लोगों के पास भले सत्ता हो ना हो, लेकिन लोगों के प्रति सतत उनकी समस्याओं के प्रति उनके भले के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। एसपी सिंह, कोर कमेटी मेंबर, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, पूर्व में आप स्वतंत्र प्रभार एवं ज्वाइंट सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश रहे हैं। एसपी सिंह सर, जो आपने रोजगार कैंप लगाए, इसके बारे में जानिए। नमस्कार, मैं एसपी सिंह। हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो उसी रोजगार को लेके हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में पूरे मध्य प्रदेश के आने वाले समय में 540 कार्यक्रम हमको राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माध्यम से दिया हुआ है। उसी के तहत आज हम यहाँ पर सेकंड स्टॉप चक्की चौराहे पर ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें हम महिलाओं के लिए रोजगार और उनके जो पुरुष हैं उनके लिए रोजगार, वो बच्चे